ओके, तो चैप्टर 2 आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल का चैप्टर 2 क्लास 10 का ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ़ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये है, क्या है पॉलिनोमियल? एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ओके, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का दो जीरोज ये है और एक ये है। फाइंड द अदर जीरोज। एक बात को ध्यान में रखना, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो तो हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल? 2। ओके, 2। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो, हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल? 3। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो तो हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल? 4। गॉट इट? तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री कितना होगा? अब देखो, डिग्री का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री का मतलब होता है कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 4। तो इसका डिग्री 4 है, ठीक है। तो जितना डिग्री होता है ना, उतना ही जीरोज पॉसिबल होता है। तो इसका डिग्री 4 है, तो इसीलिए इसका डिग्री 4 है, इसीलिए इसका जीरोज भी 4 पॉसिबल होगा। मतलब इस क्वेश्चन का, जो ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का 4 जीरोज आर पॉसिबल। ओके, 4 जीरोज में से 2 जीरोज आर गिवन, मतलब 4 जीरोज में से 2 जीरोज आर गिवन। ओके, और बाकी का 2 जीरो जो एक्स्ट्रा है वो हमें निकालना है, और यही बोल रहा है फाइंड अदर 2 जीरोज बोलना चाहिए था एक्चुअली, तो फाइंड अदर जीरोज। गॉट इट? ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, मतलब इसी आइडिया के ऊपर टिका हुआ है कि 4 जीरोज पॉसिबल है, उसमें से 2 जीरोज आर गिवन एंड फाइंड द अदर 2 जीरोज। गॉट इट? तो क्वेश्चन जो है ना, ये पॉलिनोमियल जो है, मैंने उसको fx नाम दिया है और उसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ओके, तो इसका जो 2 जीरोज है, वो जीरोज एक को मैंने अल्फा ले लिया, अल्फा है ना, 2 प्लस √3, और दूसरा वाला जो जीरोज है उसको मैंने बीटा ले लिया, और उसको लिखा बीटा इक्वल टू 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये 2 जीरोज, इसका अल्फा ये और बीटा ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये है, अल्फा के जगह पे ये लिख दिया 2 प्लस √3 प्लस, और बीटा के जगह पे 2 माइनस √3, ठीक है। अब देखो, प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, 2 प्लस 2 बचा और ये हो गया 4। इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 4। क्लियर? दूसरा इस तरह से है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई? अल्फा क्या है? 2 प्लस √3 इंटू, तो इसलिए ब्रैकेट में है इस तरह से, और बीटा कितना है? 2 माइनस √3। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी एंड a माइनस बी, और फॉर्मूला क्या था a प्लस बी और a माइनस बी का? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? a² माइनस b² था ना। ओके, तो वहीं पे इसलिए मैंने लिखा a² माइनस b²। अब इसमें a क्या है? 2 और b क्या है? √3, तो a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो इसलिए 3 हो गया, 4 में से 3 1। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा हो गया 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 1, ठीक है। ये दो चीज आए। नाउ जीएक्स क्या है? ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, जो हमारे क्वेश्चन भी है एक्चुअली, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसको जिससे डिवाइड देंगे उसको जीएक्स बोलेंगे। और ये जीएक्स निकालेंगे कैसे? वो जीएक्स इसी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीएक्स है, तो जीएक्स का फॉर्मूला क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक का 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। x² माइनस किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड करने का ये एक्चुअली जनरल फॉर्म है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने पहले ही निकाल के रखा हुआ है 4,
ये लिख दिया मैंने इसके जगह पे 4, इसके जगह पे ये 4 लिखा हुआ है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, इसके जगह पे लिख दिया 1। तो ये बन गया अपना जी एक्स। ओके, अब इस जी एक्स से अब ये वाले नंबर से अब अपना जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड देना है, और इसको जब इससे डिवाइड देंगे ना तो हमें जो अदर 2 जीरोस था वो निकल आएगा। ठीक है, अब इसको ये डिवाइड दिया जा रहा है, ये पॉलिनोमियल जो अपना मेन पॉलिनोमियल था ना, ये एफ एक्स जो अपना क्वेश्चन था, ये एफ एक्स, अब इसको डिवाइड देंगे, ये जी एक्स है तो ये डिवाइड है, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया और ये वाला यहाँ पे आ गया। इसको अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड देंगे, और डिवाइड देना आपको आना चाहिए पहले ही, फिर भी मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा हूँ। ये एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो x4 आएगा वो है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इट्स x4, एक्स स्क्वायर इंटू 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका साइन चेंज करेंगे, ये कटेगा, 6x क्यूब में से 4x क्यूब जाएगा तो 2x क्यूब आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 नहीं होगा, 26 में से 1 जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस होगा, 26 प्लस 1 27, और ये नीचे उतर आया, और ये नीचे इधर यहाँ पे थोड़ा उतर आया, तो आ गया ये। फिर से अब इससे इसको कंपेयर करेंगे, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आएगा, वो होगा -2x, है ना। तो इस तरह से करने पे ये डिवाइड आ जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये आपको आना चाहिए यहाँ पे। और एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे रिमाइंडर मस्ट भी 0 आएगा ही आएगा। अगर आफ्टर लॉन्ग डिवीजन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे गलत है, तो यू हैव टू रीचेक। ओके, तो हमारा 0 आ चुका है, इसका मतलब ये सही है। और ऐसे जो मैंने पहला जो यहाँ पे दिखाया वही एक्चुअली रिपीट जा रहा है, तो इससे इसको डिवाइड देने पे आंसर क्या मिला हमें, ये मिला। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसेस करना है, और ये क्या मिला आंसर, जो हम लोग का क्वेश्चन हो सकता है वो है एक्स स्क्वायर -2x -35। ओके, नाउ यही है जो आंसर मिला डिवाइड देके, वो ये है एक्स स्क्वायर -2x -35, जो यहाँ पे मैंने इसको इंडिविजुअली लिख लिया ताकि करने में आसान हो। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम लोग इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, देखो 35 आएगा, तो ये 7 5 35, और 7 - 5 2, तो इससे हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको करने आ रहा होगा, तो ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ये x - 7 = 0 और x + 5 = 0, x = ये 7 उधर गया +7, और x = 5 उधर गया -5। तो ये जो दो आंसर आया x का, दिस इज द अदर जीरोज, दीज आर द अदर जीरोज। यही हम लोगों का जो अदर 2 जीरोज जो था ना, जैसे कि 4 सॉल्यूशन पॉसिबल, देयर आर 4 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, तो 2 सॉल्यूशंस गिवन था, बाकी 2 चाहिए था, ये 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ था अदर 2 जीरोज आर 7 and -5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से मैंने जस्ट ये समझाने के लिए क्या हो, ये जरूरी नहीं है एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। देयर आर 4 जीरोज आर पॉसिबल, दिस वन 2 + √5, 2 - √5, 2 + √3, 2 - √3, ये 2 गिवन है, बाकी का 2 जो है ना, ये हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया। इस तरह से ये 4 जीरो जो है ना हमें फाइंड आउट हो चुका है। तो इन दोनों में से, इसमें से ये 2 फाइंड करना था, ये हम लोगों ने किया।